कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं और हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इसको पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक यहाँ पर शेयर कर देना, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके विज्ञान विषय के पेपर में, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपका आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बात है संयोजन अभिक्रिया और साथ है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दाता वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, सा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता है एसिटिक अम्ल, आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ है ऑक्सैलिक अम्ल और दाता टार्टरिक अम्ल। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो आपका आता है विद्युत संचलन और बात ध्वनिक प्रकृति और साथ है चमकहीनता और दाता तन्यता। तो इसका राइट उत्तर आपका यहाँ पर चमकहीनता हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है कार्बन की परमाणु संख्या है। तो आपका था 6, बाता 7 और सात आपका 8 और दाता 9, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो कार्बन की परमाणु संख्या है वो आपकी 6 रहेगी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका पाँचवा आता है, ठीक है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो आपका था गर्भाशय में, बाता योनि में और सात अंडाशय में और दाता अंडवाहिनी में। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा अंडवाहिनी में, ठीक है। जो मानव में निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में होता है। फिर आपका 6वां आता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपका था ओम, बाता ओम मीटर और सात एम्पियर और दाता वॉट। तो आपका जो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक होता है वो आपका यहाँ पर होता है ओम। ओम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। पहला आता है लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा CaO Cl2 का प्रचलित नाम डॉट है। तो यहाँ पर CaO Cl2 का प्रचलित नाम है आपका ब्रेंजक चूर्ण, ठीक है, ब्रेंजक चूर्ण आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए आपका हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन आपका उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 5वां आता है परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्पिका वर्तिका पर होता है। तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है, स्वपरागण, ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 6वां आता मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण, ठीक है, 23वें, ठीक है, आपके यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो आपका 23वें जोड़े के द्वारा होता है, 23वें आपका उत्तर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है सही जुड़ी बनाकर लिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवयव में आपकी सही जुड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी अवतल लेंस की क्षमता। तो इसको आपको मैच कर देना किससे, ठीक है, ऋणात्मक से। और जो दूसरी आपके यहाँ पर दी गई है, ठीक है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को आपको चेहरा देखने के लिए मैच कर देना है। और तीसरी आती है आकाश का नीला रंग। तो इसको आपको परिगणना से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को आपको इंद्रधनुष से मैच कर देना है। और 5वीं आती है नेत्र दोष। तो इसको आपको कम प्रकाश में धुंधला दिखना से मैच कर देना है। और 6वीं आती तारों का टिमटिमाना। तो इसको आपको वायुमंडलीय अपवर्तन से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। प्रश्न 4 आता है आपका एक शब्द वाक्य मतलब दी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता है H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो यहाँ पर H2 का योग तथा O2 का ह्रास आपका अपचयन कहलाता है, ठीक है, अपचयन आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, ठीक है, 5.6 से कम। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम है आपका ATP। और जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण आपका इसका उत्तर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपके यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक अपचायक कहलाते हैं, तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर क्या, पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा था CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। और तीसरा था वायु निलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो तीसरा सत्य रहेगा। चौथा आता पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती हैं, तो पाँचवा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। और छठवां आता सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य रहेंगे। अब चलिए जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 6 आता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 7वां आता तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आठवां आता वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबर को साफ क्यों किया जाता है। 8वां आता उदासीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है। 9वां आता किण्वन से आप क्या समझते हो। अथवा आता विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। और जो इनके उत्तर हैं सभी के उत्तर हम बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं, फिर इनको उत्तर देखेंगे। 10वां आता भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अथवा आता जाइलम और फिलोएम में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। फिर आपका 11वां आता कायिक प्रबंधन क्या होता है। अथवा आता द्विखंडन क्या है। फिर आपका 12वां आता दूरसंकर क्रॉस क्या होता है। अथवा आता साबुन तथा अपमार्जक में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखना है, ठीक है। फिर 14वां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। अथवा आता एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 15वां आता ग्लोबल वार्मिंग की कोई 2 कारण लिखिए। अथवा आता मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों, ठीक है, चुनाव किया गया क्यों। 16वां आता स्वपरागण और परपरागण में कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा आता लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखना है। 17वां आता जाइलम एवं फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता धातु एवं अधातु में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 से लेकर जो 17 तक 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, इनको उत्तर देख लेते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका उत्तर रहेगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। और ठीक है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका जो 7वां प्रश्न दिया गया था तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। अथवा में आपका दिया गया था वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबर को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। इस परत को हटाने के लिए रेबन को साफ किया जाता है, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित परिभाषित करना है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका अथवा में दिया गया था अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है, तो अम्ल जल में घुलने पर आयनों H पॉजिटिव आयन में वियोजित हो जाते हैं। विलयन में मौजूद इन मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण ही विद्युत का चलन संभव होता है। फिर आपका 9वां आता किण्वन से आप क्या समझते हो, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और जो आपका अथवा दिया गया था विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हेलोजन विषम परमाणु कहलाते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया था भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। अथवा में आपको जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर लिखना था, तो ये आपका अंतर दिया गया है। फिर आप 11वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, 11वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। 12वें क्वेश्चन में आपको बताना था कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। जब 2 पौधों के बीच 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों जैसे बीजों का आकार और रंग को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और अथवा में आपको साबुन तथा अपमार्जक में 2 अंतर लिखने थे, तो ये आपके यहाँ पर साबुन तथा अपमार्जक में 2 अंतर दिए गए हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र आपको लिखना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए।
अथवा में आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना था, तो ये आपका अंतर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण देख लीजिए, अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर 15वें प्रश्न में आपको ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखने थे और अथवा का उत्तर देख लीजिए। और 16वें क्वेश्चन में आपको स्वपरागण और परपरागण में दो अंतर लिखने थे, तो ये आपके यहाँ पर अंतर दिए गए हैं। अथवा में आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई दो अंतर लिखने थे, तो ये आपके लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर दिए गए हैं। ठीक है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपके जाइलोम फ्लोएम में अंतर दिया गया है। ठीक है, और अथवा में आपको धातु धातु में दो अंतर लिखने थे, तो ये आपके धातु धातु में दो अंतर दिए गए हैं। इस तरह से आपके 2 नंबर के जो प्रश्न दिए गए थे उनका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन आता है यहाँ पास, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा बेंगिन सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। 19वां आता प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण से लिखिए, अथवा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, फिर आपका 20वां आता तंत्र के कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आता मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 21वां आता ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए, अथवा भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु में कोई 4 विभेद कीजिए। फिर आपका 22वां आता धमनी और सिरा में आपको कोई 4 अंतर लिखना है, अथवा जिनके प्रमुख 4 कार्य लिखना है आपको। 23वां आता दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए, अथवा तारे टिमटिमाते परंतु गिरह नहीं व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 18 से लेकर आपका 23 तक के उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला। ठीक है, और ये आपका 18वें के अथवा का उत्तर रहेगा, जिसमें आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि उपयोग लिखने थे। ठीक है, आपकी विधि दी गई और उपयोग दिए गए हैं। फिर आपको यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सहित लिखना था, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर, और ये अथवा में आपको 19वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था आपको, 20 में चित्र आप खुद बना लीजिएगा। अथवा में आपको ठीक है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आप 21वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको ऊष्मक्षेपी ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है यह बताना था, ये आपकी दी गई है। ठीक है, और अथवा में आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु में 4 विभेद करने थे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जीन के प्रमुख 4 कार्य लिखने थे आपको यहाँ पर। 22वें क्वेश्चन के अथवा में आपको जीन के प्रमुख 4 कार्य लिखने थे, ये आपका 22वें का अथवा का आंसर है। फिर 23वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसकी आपको निवारण सहित चित्र भी बनाना था, तो कारण और निवारण। ठीक है, और अथवा का उत्तर देख लीजिए, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, इसका उत्तर भी देख लीजिए। इस तरह से आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको पेपर देने से पहले पूरा याद कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।